बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम भैंस का गोश्त काटे हम लोग, खुलेआम अजान चल रहा। माइक का लाउड स्पीकर तो नहीं उतारा दिल्ली में। चल जाओ योगी के सुअर के जना के पास, वो जो बदखूम है ना योगी। कौन? योगी योगी योगी, हाँ। हाँ, वो रोज मस्जिद का माइक उतारता है वो। योगी उतारता है? हाँ। वो कह रहे लाउड स्पीकर। पता नहीं उसकी अम्मी को शादी किया मुसलमान ने। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? डर के रह रहे हैं ये डर अभी भी आप ये कहेंगे डर के रह रहे हैं, मतलब ये वीडियो देखे अच्छा आगे देखें थोड़ा सा। वो बोलता है मुसलमान भागो यहाँ से। वो तो ये कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका पालेगी ने, बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा, बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा। 8-10 बच्चे हैं मेरे, कोई एक बच्चा नहीं है, 10 बच्चे हैं। कितने? 10 बच्चे हैं। 10 बच्चों के लिए एक रेडी पटरी पर बैठकर कमाना और उनको वो करना, ये मतलब जो मामूली बात नहीं है। सरकार तो कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे। हाँ तो 2 अच्छे, तो मतलब जो 2 के लिए पहुंचा दो कम से कम। 8 का जुगाड़ हम कर लेंगे, 2 का उनसे पहुंचवा दो। हम इस लालच में मार खा जाते हैं कि यार आपको होगा। अब यहाँ उम्मीद छोड़ चुके हैं, कुछ नहीं होने का, और दोबारा तुम भी हमसे भाषण लेने मत आ जाना। आप खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं अगर हिंदुस्तान में हूं और मुझे रियासत से कोई शिकायत है तो मैं 2 काम करूंगा वहां पे। पहला काम क्या करूंगा? मैं ये काम करूंगा कि रियासत को तवज्जो दिलाऊं और बताऊं कि देखिए आप मुझसे ये काम नहीं करवा सकते, आप मुझे पाबंद नहीं कर सकते कि मैं मिसाल के तौर पे सूअर खाऊं, मेरे नजदीक ये हराम है। आप कोई ऐसा कानून नहीं बना सकते जो मुझे मजबूर करे सूअर खाने पे, तो आप इसको रोकें। लेकिन रियासत मेरे साथ जबरदस्ती करती है तो मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं फिर उस रियासत को छोड़ूं और वहां से हिजरत करूं। वहां रहते हुए मैं न्यूसेंस का रवैया इख्तियार नहीं कर सकता। जहां तक बात है इस बात की कि मुसलमान ये कहते हैं, जरा आप फहरिस्त बताइए मुझे, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं, उनको किन लॉस के ऊपर इश्काल है हिंदुस्तान के अंदर, जरा नाम गिन के बताइए मुझे। उनको क्या लॉ लॉस पे, उनको इनहेरिटेंस लॉ पे प्रॉब्लम है, उन्हें टैक्सेशन पे प्रॉब्लम है, उन्हें सूद पे प्रॉब्लम है, उन्हें खाने पीने की चीजों को लेकर प्रॉब्लम है, उन्हें जिस तरह से आप तलाक देते हैं उसमें प्रॉब्लम है, शादी में प्रॉब्लम है। आप ये देखें कि किसी की मजहबी तकरीबात में अगर उनको एक को लड्डू खाने के लिए भी कह दे कि हाँ भाई हमारे यहाँ कोई त्योहार है, तुम ऐसा करो, ये गुलाब जामुन खा लो, उन्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। उन्हें किसी के मजहब का अगर कोई दिन आ जाए, होली है, वो होली के 4 रंग भी अगर उनके कपड़ों पे छींटे पड़ जाएं, उन्हें उसमें भी प्रॉब्लम है। जय दोस्तों, राम राम जी आप सभी को। बांग्लादेश और बांग्लादेशियों का इलाज करने का समय है जो आ चुका है, क्योंकि बांग्लादेशी न सिर्फ बांग्लादेश के अंदर बल्कि भारत के अंदर राजधानी में आकर भी है जो ललकार रहे हैं। अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत के अंदर आया हुआ, जिसकी पूरी परिवार है जो अभी कोलकाता के अंदर है, जो रह रहा है, और वो है दिल्ली के अंदर आया हुआ है। और हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लोगों ने देख लिया। देखिए, जहां पर इतनी फ्रीडम के साथ बोल रहे हैं राजधानी में खड़े होकर, वहीं पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों को उनके हकूक नहीं है, उनको बोलने की आजादी नहीं है। भाई ये तो अवैध रूप से घुसपैठिए भी बोल रहे हैं, और इनका इलाज है भारत सरकार अभी चला रही है ऐसे घुसपैठियों को। जिसके बाद ये वीडियो वायरल होती है और जब हमारी पुलिस को पता लगती है तो उसके बाद उसका ले जाकर थाने में 21 तोपों से सलामी और स्वागत किया जाता है। आप लोग वीडियो देखें, आपकी क्या रिकमेंडेशन है? वीडियो शुरू करते हैं। सारा मस्जिद तोड़वा दिया ना वो, इसलिए अच्छी है। हाँ इसलिए अच्छी है। मस्जिद क्यों तोड़वाया? कौन सी मस्जिद तोड़वाया? वो राम मंदिर बनाएगा सारे भारत में। राम मंदिर बनाएगा? कौन बनाएगा? मोदी बनाएगा। हाँ, तो राम मंदिर से आपत्ति है आपको? मुझे बीजेपी की सरकार चाहिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए सही है वो। क्यों सही है? आपको पता होगा ना क्यों सही है। ये तो पूछ रहे हैं हम, ये तो पूछने आए हैं। तो आप किस लिए पूछ रहे हैं? हम वोट देते हैं झाड़ू वाले को, कांग्रेस को। हाँ। आप मुझे पूछ रहे हैं कि किसको वोट देना इसीलिए तो पूछ रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं क्यों देते हैं। हमें देते हैं कि जो शांति लेके चलते हैं दुनिया पे, उसे वोट देते हैं। हाँ, कौन शांति? ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई लेके, ये तो धर्म के बात में तो नहीं चलती है जी। ये कोई सरकार के जीत के बनता बीजेपी ना, ये चोरी करके जीतता है। आप पूछ रहे हैं जैसे बच्चे को समझा रहे किसको वोट देना मुझे, तो हम इसलिए पता है कि मोदी को। जब वो चोरी ये कर लेता तो फिर वोट मोदी को जाता है ना। सबको दे लेकर चलिए ना। बंगाल से यहाँ क्या हो रहा है? हमारी दीदी प्रधानमंत्री बनी इस दफा 2029 में, सब मिल रहा है, यहाँ राशन मिल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी जी, कोई परेशानी नहीं। खुलेआम भैंस का गोश्त खा रहे हैं हम लोग यहाँ, खुलेआम भैंस का गोश्त खा रहे हैं हम लोग। और किस किस खाते हैं? खुलेआम अजान चल रहा। माइक का लाउड स्पीकर तो नहीं उतारा दिल्ली में, नहीं करता है। नहीं उतार। चल जाओ योगी के सुअर के जना के पास, वो जो बदखूम है ना योगी। कौन? योगी योगी, हाँ, वो रोज मस्जिद का माइक उतारता है वो। योगी उतारता है? हाँ। वो कह रहे लाउड स्पीकर। पता नहीं उसकी अम्मी को शादी किया मुसलमान ने। वो बोलता है मुसलमान भागो यहाँ से। वो तो ये कह रहे हैं हम तो सबका साथ सबका पालेगी ने, बिस्मिल्लाह बोल के पेल दूंगा। क्या? योगी को बिस्मिल्लाह बोल के मतलब वही कि बिस्मिल्लाह बोलूंगा, कुर्बानी दे दूंगा। किसकी? योगी की। क्यों? क्योंकि पूछो उसे जाकर। वो तो सीएम है वहाँ के। अरे कैसी है लगातार 2 बार सीएम बने हैं, जनता ने बनाया। अरे जाके जरा बंगाल में सीएम बन जाओ,
कितना मौका दूध भी आओ, तो कह रहे बुलडोजर बाबा चाहिए। उसे जपने में फेंक दूंगा बुलडोजर क्या? को, जपने में। हाँ जाओ, मेरा लाओ जी आप बताइए। नहीं ऐसे तो मुझे लगता है कि अगर गुस्ताखे रसूल की सजा हो सकती है तो अपमान राम की भी सजा हो सकती है। अगर गुस्ताखे रसूल की सजा से सरतन जुदा हो सकता है तो अपमान राम की सजा सर धड़ से भी जुदा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। एक तरफ भारत में 14% डरी हुई कौम रहती है जिसका ठेकेदार मंच पर चिल्लाता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर दिखा देते हैं, तो ये डरी हुई कौम हुई कैसे? सबसे पहली बात। अब बात आती है कि क्या 82.7% सनातनी इस भारत में इस बात को मेरी आवाज के साथ मिलाने को तैयार हैं, तो मैं उनके लिए खड़े होकर के ये नारा लगाने को तैयार हूं कि अपमान राम की बस एक ही सजा सरधड़ से जुदा। हम 76 साल से भारत में एक ही चीज सुन रहे हैं कि सनातन धर्म को डिफेम और मलाइन फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत किया जा सकता है, पर अगर एक खास समुदाय और मजहब की किताब की सच्चाई अगर सामने रख दी जा रही है तो उनको, ऐसे लोगों को हर वो तरीके से डिफेम किया जाता है, थ्रेट किया जाता है कि वो आदमी घर पे छुपने पर मजबूर हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अपने अपने हाथ की मेहंदी और अपने अपने हाथ की चूड़ियां तोड़ने का वक्त आया है और ये 14% डरी हुई कौम को इस भारत के अंदर बताने का समय आ चुका है कि जब तुमने एक्सेप्ट किया ही है कि तुम डरी हुई कौम हो तो डरा कैसे जाता है, उसको बताना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश का बनाया हुआ आसाम में एक लॉ चल रहा था कि भाई नमाज में 2 घंटे की आपको ब्रेक दी जाएगी। सारी चीजें ब्रिटिश की क्यों पसंद आती हैं? हमारे मुल्ला मौलवी कारी केक काटते हैं भाई, बर्थडे मनाते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर करके। मैंने ट्वीट किया है ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स को जिसमें नारे तकबीर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह करके केक काटा गया और मैंने कहा है कि भाई ये हलाल बर्थडे है, ऐसे बर्थडे मनाया जा सकता है और केक काटा जा सकता है। देखिए आसाम के मुख्यमंत्री ने आज तक जितने भी लॉ पास किए हैं अपने विधानसभा के पटल से, उन्होंने हमेशा हालात को मद्देनजर रखते हुए और रिफॉर्मेशन की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कानून को पास करवाया है। अब देखिए मैरिज, डिवोर्स और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो मुसलमान लेकर के चल रहे थे वो 1935 का था, वो भी शरिया, वो भी ब्रिटिश जिन्ना और ब्रिटिश का बनाया हुआ। लेकिन यहाँ पर तो बात एक जुम्मे की नमाज की है ना, जो 7 दिन के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन आता है, 2 घंटे की ब्रेक। अगर ये ब्रेक खत्म हो गई जैसे, तो मुसलमान तो जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे जब अब एक लॉ ही खत्म हो गया। तो जब मुस्लिम ही खुश नहीं है तो ये रूल कमेटी के बीच ये लॉ क्यों पास किया गया? यहाँ पर जो बीजेपी के ऑपोजिट पार्टीज है, हमने उनको भी सुना है, उनका ये कहना है कि अगर इस तरह से ये जो तकसीम की जा रही है, अगर इस तरह से जो ये दूसरी कॉपी बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ की, और इस तरह के इल्जामात भी कुछ लग रहे हैं कि ये हिंदुओं को खुश करने की जो है बीजेपी कोशिश कर रही है, तो नाज़िर जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये सारी वो खबरें हैं जो ऑलरेडी आपकी नजर से गुजर चुकी होंगी, क्योंकि खुद बहुत से हिंदू जो है इस वक्त मुस्लिम का सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा भाई, ये है पाकिस्तान, देख लिया ना, ये बांग्लादेश भी आज पाकिस्तान है। इनकी मानसिकता देखिए, चलो ये तो भाई बांग्लादेशी था, इसकी साइड में जो बैठे थे उनकी भी मानसिकता देखिए, यानी कि आज देश को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इन पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों ने। जहां पर आज हिंदू पाकिस्तान के अंदर 21% से 1% भी नहीं बचा, बांग्लादेश के अंदर भाई हिंदुओं के ऊपर अत्याचार तो हो रहे हैं, साथ में उनके मंदिरों को भी जला जा रहा है, वहां पर इंसान और इंसानियत का जो है कत्लेआम किया जा रहा है। वही ऐसी ही मानसिकता के जाहिल है कुछ भारत के अंदर भी ऐसे पनप रहे हैं, पल रहे हैं। देखिए भी जो संभल में जो चला हुआ है पूरा सिलसिला, उसकी मेरे सामने आके एक आज वीडियो भी आई थी, जो सीओ साहब है अनुज चौधरी साहब है, उन्होंने यानी कि मस्जिद के सर्वे से पहले वहां पर पूरे जो समूह था, वहां जो लोग थे आसपास के, उनको इकट्ठा करके उसके बारे में बताया था। बकायदा ये बताया कि भाई कुछ शरारती तत्व आएंगे, पत्थरबाजी भी चलाते हैं, करते हैं, इसमें आप लोगों का नुकसान है। और वो उनको भाई पल्ले नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? ड्यू टू एजुकेशन। क्योंकि जो आज भारत के अंदर एजुकेटेड लोग हैं वो इन सिलसिलों में, इन मामलों में नहीं पढ़ते। आप लोग एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए, अभी संसद के अंदर ही हमारे क्या चला हुआ है, यानी कि वहां पर अमित शाह जी ने जो बयान दिया था, एक समझदार इंसान को भाई ये बताने की जरूरत नहीं है आज के समय में, नहीं है क्या उसके लिए गलत है, क्या उसके लिए सही है, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है। मैं आप लोगों को ये तक नहीं आज कोई किसी को बताने की जरूरत है कि वोट किस पार्टी को दे, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है कि उसके जीवन में कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी बुरी है, क्या उसको चल रहा है। और दूसरा, आप लोगों ने वीडियो में क्लिप भी देखी होगी ना, भाई साहब 12 बच्चे, 8 बच्चे, और एक और क्लिप है, और जब नौकरी चाहिए मोदी साहब दो, बेरोजगारी मोदी साहब, बच्चे। आपकी क्या रहेगा? मैं जय जवाहर जय श्री राम।